मकर राशिफल मार्च 2025। सामान्य राशिफल। इस महीने मकर राशि के जातकों को अपने करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और उनका संगठन उनकी मेहनत की सराहना नहीं करेगा। व्यवसाय में लगे मकर राशि के जातकों को इस समय सफलता में देरी हो सकती है और जो लोग व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे टाल दें। इस महीने जातक के प्रेम जीवन में कुछ व्यवधान आएंगे, क्योंकि इस महीने जोड़ों के बीच छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें बड़ों से सलाह लेकर सुलझाया जा सकता है। इस महीने मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और उन्हें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और स्मार्ट बजट पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को सफलता पाने के लिए अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत और लगन ही प्रगति की कुंजी होगी। इस महीने स्वास्थ्य के संबंध में अच्छी खबर है। यह अच्छा, स्वस्थ और सतर्क रहेगा, जिससे मन और शरीर की एकजुटता सुनिश्चित होगी। संतुलित जीवन जीने से समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। प्रेम और संबंध। बद्धों के साथ पैतृक संबंध कठिन रहेंगे। परिवार के सदस्य हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। बच्चे आपकी इच्छा के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। इस महीने कुछ छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, जिससे प्रेम संबंधों में रुकावट आ सकती है। ऐसे झगड़े अप्रत्याशित रूप से उभर सकते हैं, जिससे पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह अधिक कठिन है। वैवाहिक संबंधों में गलतफहमी एक बहुत ही आम समस्या हो सकती है। ये स्थायी नहीं होना चाहिए। पारिवारिक संघर्ष समाधान और मध्यस्थ परिवार के सदस्यों या पुराने भरोसेमंद दोस्तों के बीच से ही मिल सकते हैं। उनकी समझदारी संघर्ष को सुलझाने के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। जोड़े बातचीत करके और बाहरी लोगों की राय सुनकर सामंजस्य की दिशा में काम कर सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी अड़चनों को सुलझाने के लिए सभ्य और खुला संचार महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तों की बेहतरी के लिए शुक्र पूजा का उपाय अपनाएं। वित्त। इस महीने मकर राशि के जातकों को स्थिर वित्तीय स्थिति मिलनी चाहिए। पैसों को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन वित्त को संभालने में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें बेवजह पैसे खर्च करने से बचना चाहिए। दुल्हन के बजाय समझदारी से बजट बनाने पर ध्यान दें। आय और व्यय पर नजर रखना एक अच्छा अभ्यास होगा। इससे उन्हें अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और साथ ही भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करने में मदद मिलेगी। खर्चों पर समझदारी से निर्णय लेने से वे आर्थिक रूप से सहज रहेंगे। बुनियादी खरीद पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित होगा कि उनके पास अपनी प्राथमिकताओं को शीर्ष पर रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अपने बजट पर कड़ी नजर रखने से इस महीने उनकी समग्र वित्तीय सेहत में सुधार होगा। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सूर्य पूजा का उपाय अपनाएं। करियर। इस महीने मकर राशि के जातकों को अपने करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नियोक्ता निश्चित रूप से उनके प्रयासों को मान्यता नहीं देगा। आईटी क्षेत्र में मकर राशि के जातकों को उच्च प्रबंधन से मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग इस महीने अपनी भूमिका से संतुष्ट रहेंगे और अपने काम के लिए पुरस्कृत होंगे। शिक्षण पेशे से जुड़े जातकों को अच्छे परीक्षा परिणामों के लिए उच्च अधिकारियों से श्रेय मिलेगा। मीडिया और फिल्म जगत से जुड़े मकर राशि के जातक अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उत्पादन क्षेत्र से जुड़े लोगों को थोड़ी देरी से सफलता मिलेगी। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में काम करने वाले मकर राशि के जातक इस समय अपने सभी नवाचारों के साथ जीत का स्वाद चखेंगे। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सूर्य पूजा का उपाय अपनाएं। व्यवसाय से जुड़े मकर राशि के जातकों को इस समय यह एहसास हो सकता है कि उन्हें सफल होने के लिए जितना समय चाहिए था, उससे कहीं अधिक समय की आवश्यकता है। देरी और बाधाओं के कारण कम समय में अपने सपनों को साकार करना मुश्किल हो सकता है, जैसा कि वे चाहते हैं। इस समय धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता हो सकती है।
मकर राशि के जातक जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इस समय एक कदम पीछे हटना और स्थगित करने पर विचार करना उचित हो सकता है। इन मौजूदा परिस्थितियों में व्यवसाय शुरू करने का यह अच्छा समय नहीं हो सकता है। अधिक अनुकूल स्थिति का इंतजार करना फायदेमंद साबित हो सकता है। वैकल्पिक रणनीतियों की योजना बनाने और उन पर विचार करने में समय व्यतीत करना महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह सही समय हो। इसीलिए आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के संबंध में अच्छी खबरें लेकर आया है। मजबूत, स्वस्थ, तरोताजा और स्पष्ट होने की स्थिति। तंदुरुस्ती की यह स्थिति मन और शरीर के बीच के अंतर संबंध को सुगम बनाती है। ऐसी घटनाएं जो शारीरिक स्थिति को बाध्य करती हैं, मन में स्पष्टता को बढ़ा सकती है। जीवन शैली के साथ असंतुलन लोगों के सामान्य मूड के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस संतुलन का निदान दैनिक गतिविधियों और भूमिकाओं में किया जा सकता है, जो गहन सोच विचार करते हुए और अच्छे विकल्प चुनते हुए एक सतर्क मन की ओर ले जाएगा। एक स्वस्थ शरीर मन को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि वे अधिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। इसका मतलब है कि काम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और किसी विशेष उद्देश्य पर मानसिक स्पष्टता बनाए रखना सक्रिय, अच्छा महसूस करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जीवन में संतुलन बनाना है। सामंजस्य में रहने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही वह अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहेगा। खुद की अच्छी देखभाल करने से आपके जीवन में कई अन्य रूपों में सुधार आएगा। यह आने वाले महीने में एक उत्पादक महीने का अवसर दे सकता है। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए बुद्ध पूजा का उपाय अपनाएं। शिक्षा, स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले लोगों को सफल होने के लिए अपनी पढ़ाई में व्यापक प्रयास करने होंगे। पोस्ट ग्रेड के छात्रों के लिए अकादमिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने का यह सबसे अच्छा समय है। पोस्ट ग्रेड के छात्रों अब अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा के लिए आवेदन करना सबसे अच्छा है। अनुसंधान और विकास करने वाले छात्रों को उनकी थीसिस के लिए त्वरित स्वीकृति मिलेगी। अपनी शिक्षा में सुधार के लिए बृहस्पति पूजा का उपाय अपनाएं। शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां।